कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। जो शक्ति साइंस ने बाहर अचीव की है वही हमारी बॉडी के अंदर भी है। न्यूक्लियर फिजन जो होता है उसमें एक न्यूक्लियस टूट के दो न्यूक्लियस बनाता है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। एक नया ही परमाणु बन जाता है जिसकी प्रकृति बहुत ही अलग होती है। ऐसे ही कुंडलिनी भी स्पाइन के नीचे केंद्रित होती है और जब प्राणायाम और योग साधना के प्रहार से ये जागृत होती है तो अनियंत्रित रूप से ऊर्जा निकलती है। जैसे कि न्यूक्लियर फिजन में एक नया एलिमेंट बनता है, वैसे ही इसमें भी इंसान की प्रकृति पूर्ण रूप से बदल जाती है। उसमें फिजिकली और मेंटली कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। शक्तियाँ और सिद्धियाँ मिल जाती हैं जो कि सामान्य इंसान की प्रकृति से बहुत ही अलग होती हैं। अब अगर न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल नहीं किया तो न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा और इसी प्रोसेस से एटॉमिक बॉम्ब बनते हैं। और अगर कुंडलिनी शक्ति को भी कंट्रोल नहीं कर पाए तो भी एक काइंड ऑफ ब्लास्ट होगा जो कि तुम्हारी स्पाइन को ब्रेक कर देगा और माइंड को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। और अगर कंट्रोल कर लिया तो जैसे चाहो यूज कर सकते हो। न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करने के लिए हम कई सारे रिएक्टर्स का यूज करते हैं। वैसे ही कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए हम अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, अपने चक्रास को जागृत करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी ही एक रिएक्टर की तरह काम करने लगती है। दोनों ही प्रोसेस में सिमिलरिटीज बहुत हैं। दोनों में इतनी शक्ति है कि एक नई दुनिया का निर्माण भी कर सकती हैं और उसे खत्म भी। तो कुंडलिनी शक्ति की जो ऊर्जा है वो एटॉमिक ऊर्जा है। उसे बनाने से पहले उसका पर्पस पता होना चाहिए कि इसे हमें यूज कैसे करना है। नहीं तो ये एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि अगर तुम इसे काम पर नहीं लगाओगे तो ये स्वयं का ही विनाश करेगी।